दाहिया कल भी हैं। आके बैठ गए, बात बढ़ जाएगी। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। आके बैठ गए, या रसूलुल्लाह गुनाह बहुत किया, 70 बेटियां मारी। काफिर का दिल नहीं पसीजा, लेकिन 2 बार हुजूर हाथ कांप गए। मेरे हुजूर ने फरमाया कब? कहने लगा ये जो आखिरी बेटी मारी है ना, इससे पहले मैं अपनी 7वीं बेटी को ना कुएं में फेंकने गया। कहते मैंने जब कुएं में बेटी को फेंका ना, उसने उछाला लिया, बाहर आई। उसने कहा था मेरे अब्बा मैं डूब रही हूं। बस इतना सुनना था, हुजूर की हिचकी बंद गई। हुजूर फरमाते हैं फिर क्या है उस बेटी ने क्या कहा? हुजूर जब डूब के ऊपर उठी ना, उसने कहा अब्बा मुझे बचा ले, अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की नबुव्वत वाली आंखें बरस गई। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी इस गम से उभर आना था कि परदेश जाने लगा, खुदा ने फिर बेटी दे दी। मुख्तसर बता रहा हूँ। कहते हैं खुदा ने फिर बेटी दे दी, वो बीवी ने छुपा के 6-7 साल पाली। कहते हैं या रसूल अल्लाह, बच्ची बड़ी हो गई, मैं घर आया ना, एक दिन दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा बंद था। मैंने कहा कौन? कहा कि तू कौन? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। अंदर से आवाज़ आई अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं मालिक की बेटी हूँ। कहा इतना कह के दरवाज़ा खुला, बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है। या रसूल अल्लाह, वो पहला प्यार बेटी का, कभी कदमों से लिपटती, कभी दामन खींचती। कहती थी अब्बा परदेश गया था, 7 साल हो गए। अम्मी कहती थी तू परदेश गया है। अब्बा जब मैं किसी के बच्चों को बाप से प्यार करती देखती थी, तेरी याद आया करती थी। ए मेरे बाप, इस दिन का बड़ा इंतजार था, उठा मुझे सीने से लगा ले। कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी का लहजा था, मैं परेशान हो गया, मुझे तो नफरत थी बेटी से, मगर हैरत थी या रसूल अल्लाह, बच्ची अपनी जिंदगी के दुख दर्द सुनाती रही, लेकिन मुझे कोई तरस नहीं आया। इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसती जा रही हैं। हजरत उमर को जलाल आ गया। कहते हैं दहिया जबान बंद कर, देखता नहीं हुजूर किस दर्द के साथ रो रहे हैं। आका ने फरमाया उमर चुप हो जा। दहिया बता फिर क्या किया उस बेटी के साथ? कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को धक्का दिया, अपने बिस्तर पे लेट गया। या रसूल अल्लाह, जब रात आई है, मेरी बच्ची मेरे पैर दबाने बैठ जाती है, रात को चादर उड़ाती है। सुबह को या रसूल अल्लाह सवेरे आई, मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे माथे को बेटी ने चूमा है। कहती अब्बा उठ जा, सवेरा हो गया है। यार जो बेटी वाले हैं वो एहसास करेंगे, तुम परदेश से वापस आते हो, सब सो जाते हैं, बेटियां जागती रहती हैं। अगर तुम रात को आते हो, कहती अब्बा ठहर जा, गरम रोटी बना देती हूँ। अगर बेटी कितनी गरीब क्यों ना हो, बाप परदेश से आता है, बेटियां चूल्हे जला दिया करती हैं। मेरा बाप है ठंडा खाना नहीं खिलाना है, मेरा बाप है ठंडी रोटी नहीं खिलाना है। ये बेटियों के रिश्ते बाप से होते हैं। खुदा का वास्ता कभी बेटियों को हकीर ना समझना, बेटियों को कमतर ना समझना। जो कुर्बानियां बेटियां दे जाती हैं वो कभी बेटे नहीं दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। दहिया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी मेरे पैर दबाती है, इतना प्यार मुझसे करती थी, आका मेरे सीने में प्यार जागने लगा, इतना प्यार जागा कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गया। अब आका कभी बेटी को कंधे पे बैठाता, कभी सीने से लगाता। एक दिन बेटी कहने लगी अब्बा मुझे कभी मेले लेके जा, कभी बाजार दिखा। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी के इसरार थे। अल्लाह अकबर। कहते एक दिन मार्केट में था, बाजार में था, किसी ने कहा दहिया, कहा जी, कहा ठहर तो सही, कितना बड़ा चालाक है तू, अपनी बेटी को बचा के हमारी बेटियां कत्ल करके कितने सुकून से जी रहा है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब हुजूर इतना ताना दिया ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, घर आया, शाम का इंतजार करने लगा। जब रात आई ना, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सोई थी। मैंने रात को उठ के आहिस्ता से आंचल उठाया, जैसी माँ की गोद से बेटी को हटाया, वो कुछ कहना चाहती थी, मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे बोलने न दिया, इसी हालत में बस्ती के बाहर लाया। बच्ची कहने लगी अब्बा किधर जा रहा है? मैंने कहा बेटी दावत में जाना है। बच्ची साथ चल रही है। या रसूल अल्लाह, मैं नंगे पैर था, पत्थर पैर में लगा, खून बहने लगा। बेटी ने कहा बाबा तेरे पैर से खून बह रहा है। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं। उसने कहा बाबा, जिस रोटी के लिए बाप के पैर का खून बहाना पड़े, हमें वो रोटी नहीं चाहिए, बाबा लौट चलो। कहा लेकिन आका मेरे सिर पे जुनून सवार था, मैं नहीं पलटा, आगे बढ़ा। जंगल आ गया, सूरज निकल आया, रेतीली वादी थी, मैंने मिट्टी हटाई। बेटी कहने लगी अब्बा क्या कर रहे हो? कहा बेटी खेलना है। मेरी बेटी भी साथ लग गई, वो मिट्टी हटाती जाती, मैं भी मिट्टी हटाता। कहते या रसूल अल्लाह, आज भी वो कयामत भरे उसके लम्हे याद
याद आते हैं। कौन से दागिया? काका जब माथे पे पसीना आया अपने दुपट्टे से उसने मेरा पसीना साफ किया। या रसूल अल्लाह, बेटी नहीं जानती थी यह खिलौना नहीं है, मेरी मौत का खड़ा खुद रहा है। बेटी को ख्याल तक ना था मुझे इसी में दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, गड्ढा खुद के तैयार हुआ। मैंने बच्ची को करीब बुलाया, बच्ची आके मेरे चेहरे को देखने लगी। अब आप क्या करेगा? कब मैंने बेटी को धक्का दिया, बेटी गड्ढे के अंदर गई। कहते बेटी मुझे देख के मुस्कुराती रही, वो सोच रही थी ये खेल रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं खेल नहीं रहा था। मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बेटी मुस्कुराती रही। या रसूल अल्लाह, मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आ जाती है। इतना जुमला कहा दागिया कल्बी की जबान कांप जाती है, होठ बंद हो जाते हैं। आका कहते दागिया फिर क्या किया? कहते आका हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे बताऊं? कहते बता ना फिर क्या किया? कहते आका जब सीने तक मिट्टी आ गई बच्ची का दम घुटने लगा। कहती है अब्बा अब बस हाथ रोक ले, मिट्टी ना डाल, अब सांस नहीं आ रहा है, दम घुटने लगा है। आका जब बच्ची ने इतना कहा मैंने हाथ नहीं रोके, बच्ची के मिट्टी गले तक आ गई। बच्ची को ये लगा कि मैं उसको बचाऊंगा नहीं, हाथ नहीं रोकूंगा। उसने कहा अच्छा एक बात बता बाबा, मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है? बच्ची ने कहा था ए मेरे बाप, मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतना बता दे अब्बा मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, या मेरी आदत अच्छी नहीं लगी, या तुझे लगता मैं तुझ पे बोझ बन जाऊंगी? ए मेरे बाप, तुझे लगता मैं खिलौने मांगूंगी? अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो मेरे बाप तेरी बेटी वादा करती है यहाँ से निकाल ले, मुझे मौत ना दे, मुझे निकाल के छोड़ दे, मैं किसी गरीब के छप्पर में गुजारा कर लूं, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप, अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी तो मेरे बाप मुझे निकाल दे, कभी तेरी नजरों के सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप, अगर तुझे लगता है मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी, सारी जिंदगी फाके से काट दूंगी, लेकिन रोटी नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप मुझे निकाल ले। जब कहते हैं मैंने नहीं रोका हाथ, उसने कहा था अब्बा अगर कत्ल ही करना चाहता है तो बस इतना बता तेरी बेटी का कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते आका उसने इतने जुमले कहे, मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची ने हाथ उठा दिए, आसमान की तरफ निगाह गई थी, होठ हिलने लगे। मैं सोचने लगा ये क्या कह रही है, कहीं बददुआ तो नहीं कर रही है? कहते मैंने कान करीब किए तो वो कह रही थी ए मेरे मालिक बता तो सही, हमने सुना कि कोई तेरा महबूब आएगा, वो आएगा तो बेटियों को जिंदगी मिलेगी। ए मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो जिंदगी क्यों दे रहा है? और अगर जिंदगी दे रहा है तो बता बचाने वाला कब आएगा? आका कहते हैं उसी बच्ची की सदा पर लब्बैक कहते हुए 12वीं तारीख को अब्दुल्ला के आंगन में जो ऐलान किया गया था वो कोई और नहीं था बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अहमद मुस्तफ़ा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला सरज़मीरे सीलपुर। नारे तकबीर। बहुत खूब हज़रत, वाह 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 वाह।